वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। आज हम ले रहे हैं दो पासे को एक बार उछालना या एक पासे को दो बार उछालना। एक पासे को दो बार उछालो या दो पासे को एक बार उछालना, दोनों ही घटनाएं सेम है। काम दो बार हो रहा है, चाहे एक ही पासे को एक बार उछालने के बाद दोबारा फिर उछालो या दो अलग अलग पासे को एक साथ उछालो। तो जब मैंने सिंगल पासे वाला क्वेश्चन करवाया था तो मैंने लिखाया था कि अगर पासे को एक बार उछाला जाता है या फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। लेकिन यदि पासे को दो बार उछाला जाता है या फेंका जाता है तो कुल परिणाम 6 × 6 कितने हो जाते हैं? 36। तो जब भी पासे को दो बार फेंका जाए या दो पासे को एक बार तो हमेशा कुल परिणाम क्या रहेगा? 36। अब हमें केवल अनुकूल परिणाम ढूंढना है। मैं एक इंडेक्स बनवा रहा हूं जिससे आपके दो पासे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आप हल कर पाओगे। तो यहाँ जब आपका पासा दो बार उछलेगा या दो पासे को एक बार उछालेंगे तो प्रश्न में दोनों पासों के गिरने पर आने वाली संख्याओं का योग पूछा जाएगा। जैसे पहले पासे पे मान लो 2 गिर गए, दूसरे पासे पे 4 गिरे, तो योग कितना हुआ? 6। तो आपसे पूछा जाएगा अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता। तो चलिए मैं अंकों का योग लिख रहा हूँ। दोनों पासों के अंकों का योग क्या क्या पूछ सकता है आपसे? तो यहाँ आपको गिनती लिखनी है। पासों का योग क्या पूछ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 तक की क्यों लिखे? क्योंकि पासे पे हाईएस्ट नंबर होता है 6। अगर एक पासे पे 6 गिरा तो दूसरे पे भी क्या गिरेगा? 6 ही गिरेगा, तो हाईएस्ट नंबर तो 12 ही आएंगे। 13 इसलिए लिखा कि असंभव घटना होगी। इसी तरह सबसे छोटा अंक होता है 1। पहले पासे पे 1 गिरता है, दूसरे पे भी 1 गिरेगा, तो कम से कम योग कितना होगा? 2। तो 1 क्या हो जाएगा? असंभव घटना। अब आपको इसके सामने इसके अनुकूल परिणाम लिखने का तरीका 0 से स्टार्ट करना है। तो जो 1 है यहाँ 0 आएगा, 0 के बाद में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद में 7 नहीं लेना है क्योंकि परिणाम है 6 से ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि पासे में 6 परिणाम होते हैं। तो वापस उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है 6 के बाद में। 5 4 3 2 1 0। एक बार वापस देख लीजिए। जब भी एग्ज़ाम में पासे से रिलेटेड दो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे इंडेक्स बना दीजिए कॉपी के अंदर। यहाँ अंकों का योग लिख दीजिए, यहाँ अनुकूल परिणाम लिख दीजिए। गिनती 1 से लेके कहाँ तक लिखनी है? 13 तक लिखनी है। इसके सामने और नंबर लिखने हैं तो वो आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6। वापस उल्टी गिनती 5 4 3 2 1 0। अब इस इंडेक्स से हम किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगर पासे को कितनी बार गिराया जाए? 2 बार। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। अंकों का योग 9 आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4। तो सूत्र में अनुकूल परिणाम ऊपर आता है, कुल परिणाम कहाँ आता है? नीचे। तो हो जाएगा 4/36। तो इस सारणी के द्वारा आप किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ 2-3 एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, एक पासे को दो बार उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब पासे को 2 बार उछालना है, अंकों का योग पूछा है कितना? 7। कितने परिणाम लिखना है? 2। कुल संभव परिणाम। तो पहले क्या लिखेंगे?
कुल संभव परिणाम 36, और अब लिखना है हमें अनुकूल परिणाम। अगर आपको अनुकूल परिणाम देखिए, पहले 7 के लिए कितना आएगा 6, तो हमें अनुकूल परिणाम क्या लिखना है 6 लिखना है, तो प्रायिकता हो जाएगी 6/36। तो अंकों का योग 7 करना है, तो पहले पासे पे 1 गिरता है, दूसरे पे क्या गिरेगा 6, जोड़ो कितना हुआ 7, अंकों का योग कितना आ रहा है 7। अगर पहले पासे पे 2 गिरता है तो दूसरे पे क्या गिरेगा 5, अगर पहले पासे पे गिरता है 3, दूसरे पे गिरेगा 4, अगर पहले पे गिरता है 4 तो दूसरे पे गिरेगा 3, पहले पे 5, दूसरे पे 2, पहले पे 6, दूसरे पे 1। देखो 6 परिणाम हुए या नहीं हुए। तो हमने यहाँ देखा था कि 2 पासों के गिरने पर उन अंकों का योग 7 आने के लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने होने चाहिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो यहाँ भी एक 6 है और यहाँ भी, लेकिन इसमें पहले पासे पे 1 गिरा, दूसरे पे 6, यहाँ पहले पे 6 गिरा है, दूसरे पे 1, तो ये उल्टा सीधा भी होगा। 2, 5 है तो 5, 2 भी है, 3, 4, 4, 3, दिखने में संख्या सेम है, लेकिन पहला नंबर पहले पासे का है और दूसरा नंबर दूसरे पासे का। इसमें पहले पासे पे 6 है, पहले पासे पे 1 है, दूसरे पे 6 है। इसमें पहले पे 6 है, दूसरे पे 1। तो आप अनुकूल परिणाम ऐसे ब्रैकेट में अगर लिखना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 6। तो डायरेक्ट संख्या लिख के भी कर लेना, और जिसको ये लिखना आता है वो लिख के करना। अब यहाँ में लगाएंगे फॉर्मूला, प्रायिकता P E, अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 36, 6 के टेबल में 6 एक बार, 36 6 बार। तो आंसर क्या आया 1/6। एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं इसको साफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, कुछ नहीं, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, केवल ये चेंज करूँगा और ये चेंज करूँगा। अब यहाँ अंकों का योग कितना था 7, तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, एक पासे को 2 बार उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। अंकों का योग 9, अनुकूल परिणाम 4, तो कुल संभव परिणाम 36 होगा। अनुकूल परिणाम कितने होंगे 4। जिसको ब्रैकेट बनाना नहीं आता है वो यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेगा 4, और यहाँ अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम 4/36 हो जाएगा। लेकिन जिसको बनाना आता है वो कैसे बनाएगा, ध्यान देना। अब हमें अंकों का योग क्या लाना है 9। संख्याएं 1 से कहाँ तक होनी चाहिए 6 तक, 1 से कम नहीं, 6 से बड़ी नहीं। हमें 2, 6 और 1 में से वो अंक ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आता है 9। 3 और 6 जोड़ने पर कितना आता है 9। वापस उल्टा भी लिख देता हूँ, 6 और 3 9। इसी तरह 4 और 5 कितने होते हैं 9। वापस लिख देता हूँ, 5 और 4 कितने होते हैं 9। 4 ब्रैकेट हो गए, 1 2 3 4, 4 ही चाहिए क्योंकि अंकों का योग 9 के लिए अनुकूल परिणाम कितने होते हैं 4, बराबर करके लिख दिया हमने 4। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसको ये ब्रैकेट बनाने आते हैं वो ब्रैकेट बना के करिए, और जिसको ब्रैकेट बनाना नहीं आता है वो डायरेक्ट यहाँ से अनुकूल परिणाम लिख के डायरेक्ट 4 लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। सूत्र लिखा हुआ है अनुकूल परिणाम 4 4 4 9 36। आंसर क्या आ गया 1/9। थर्ड देखिए, यहाँ से 9 हटाता हूँ, यहाँ से ये हटा दूंगा और ये हटाता हूँ। अगला हो गया, यहाँ मैं लिखता हूँ 13 यानी कि 13। तो अब क्वेश्चन हो गया, एक पासे को 2 बार उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। अब अंकों का योग क्या पूछा 13, क्या ये पॉसिबल है 13 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 6 और 6 कितने होते हैं 12। तो ये कौन सी घटना हुई, असंभव। तो कुल संभव परिणाम क्या है 36। अनुकूल परिणाम क्या होगा 0, तो अनुकूल परिणाम की जगह 0/36
36, किसी का भी भाग 0 में लगाएंगे क्या आएगा 0। मैंने यहाँ कुल संभव लिखा है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम भी होता है, और संभव लिखना चाहो संभव भी लिख सकते हो, हटा भी सकते हो इसको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन लेना चाहो तो और भी हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ मैं 13 की जगह लिख दूँ 8 अंकों का योग, चलिए ले लेते एक एग्जाम्पल और। यहाँ से 13 हटाता हूँ, ये 0 हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो अब आपके पास आएगा अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता। अंकों का योग 8 के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 5, तो आंसर होगा 5/36। और अगर आप चाहते हैं मैं 5 ब्रैकेट बनाऊं, तो अब आपको 1 से 6 तक वो अंक लेने हैं जिनकी जोड़ कितनी होती है 8। तो देखिए 2 और 6, मैंने 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 और 7 जोड़ने पर 8 आता है। अब 1 और 7 लिख नहीं सकता क्योंकि 1 तो पासे में आता है पर 7 पासे में नहीं आता है। 2 और 6 हो जाएगा, वापस उल्टा लिख दो, 6 और 2, 3 और 5 होता है, वापस उल्टा लिखो, 5 और 3 होता है, और एक और होता है 4, 4, 8 होता है। कितने परिणाम हुए 4 हो गए, सॉरी 5, तो ये हो गए 5, कुल कितने हो गए 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/36। अब ये संख्याएं डिवाइड नहीं होती है तो इसको ऐसे ही लिख के छूट सकते हैं। तो ये थे 2 पासे को उछालने पर आने वाले परिणाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे।